इतने सारे आम क्यों लाए हैं आप? जापना, आपको याद है कि हस्तिनापुर के राजा गुटली सिंह से आपने हमारे राज्य के विकास के लिए कर्ज लिया था। बीरबल, आपको तो पता है ऐसी बातें हमें याद नहीं रहती। हाँ, तो कर्ज लिया था तो कर्ज लिया तो वापस भी चुकाना पड़ेगा। और आपने उनसे वादा किया था कि ये कर्ज हम आम देकर चुकाएंगे। वाह बीरबल, वाह वाह वाह। ठीक है, तो दे दीजिए उन्हें ये सारे आम और इस मामले को रफा दफा कीजिए। हमने उन्हें बुलवाया है, कल यहाँ हमारे महल में आ रहे हैं। इसी बहाने महल भी देख लेंगे और आम भी ले जाएंगे। वाह, यानी कि आम के आम, गुटलियों के दाम। वाह वाह वाह। ये तो कुछ भी नहीं है जहाँपना। मासा तो अपने दामाद जी की शौहरत दूर दूर तक पहुँचाना चाहती है। इसलिए तो अमेर में जो ग्रीष्म महोत्सव होने वाला है, उसमें सारे राजपूतानाओं के राजाओं को बुलाकर यहाँ के आम चखाने वाली है। इसलिए तो यहाँ से सारे आम रवाना कर दिए अमेर। क्या? अब बीरबल, आमों का कहीं और से इंतजाम कीजिए, नहीं तो। ठीक है जापना, हम अपने खाद्य मंत्री आलम शाह से बात करते हैं। नहीं बीरबल जी, बाजार में आम ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप आलम शाह जी? इतने बड़े प्रदेश में आम नहीं, ये जाकर कहेंगे हम जापाना से। अरे बीरबल जी, हमने बहुत कोशिश की। वो किसानों के मुखिया रवि किशन से भी बात की। उसने कहा कि बारिश कम होने के कारण इस बार आम की फसल बहुत कम हुई है। और वो आम के व्यापारी, उनके पास तो आम बचे होंगे ना? बीरबल जी, हमने उनको भी पूछा। वो व्यापारियों के मुखिया विष्णु ने कहा कि इस बार गर्मी के कारण सारे आमों में कीड़े लग गए और जो आम बचे थे वो लोगों में बेच दिए। विष्णु और रवि किशन दोनों को लेकर दरबार में आई। जी, आपके कहने का मतलब है कि गुटली सिंह को देने के लिए हमारे पास थोड़े से भी आम नहीं है? इस साल सारे आम की फसल कीड़े लगकर खराब हो चुकी है। अब भला इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो ठहरे गरीब आदमी। और हुजूर, आम टपकेंगे नहीं तो हम व्यापार कैसे करेंगे? आखिर हम भी तो है गरीब आदमी। जापना, अब जादू करना पड़ेगा। ये लीजिए जापना। बीरबल, आप हमें ये 2 आम क्यों दिखा रहे हैं? हमें 2000 दर्जन आम देने हैं गुटली सिंह को। 2 आम? जापना, आम को छोड़िए और बर्तन पर नजर डालिए। ये कोई मामूली बर्तन नहीं है जापना, ये जादुई बर्तन है। अब ये बर्तन फैसला करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जापना, विष्णु और रवि किशन एक एक करके यहाँ आएंगे और एक एक करके इन बर्तनों को छुएंगे। जो भी सच कह रहा है उसके बर्तन में रखा हुआ आम मीठा और शानदार होगा, और जो भी झूठ बोल रहा है उसके बर्तन में रखा हुआ आम सड़ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये दोनों जादुई बर्तन रात भर यही रहेंगे जापना, और कल सवेरे होगा सच और झूठ का फैसला। मुझे पता है फूफू, ये दोनों आम तो सड़े ही नहीं, उल्टा पक गए हैं। मतलब ये दोनों आदमी सच्चे हैं। हाँ? इसका मतलब ये दोनों ही सच बोल रहे थे। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। हा? अरे लेकिन क्यों बीरबल? जापना, इन बर्तनों में कोई जादू नहीं है। दरअसल इन दोनों बर्तनों में हमने एक खास प्रकार का रसायन लगाया। कोई भी आम इन बर्तनों में रखा जाए तो रात भर में वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन देखिए इन दोनों आम बिल्कुल सड़े नहीं हैं। इसका मतलब यही, ये दोनों आम बदले गए और इन्होंने इन आमों को बदला।
ये सब काम विष्णु ने किया है। ये क्या माजरा है? हमें सब कुछ सच सच बताइए। जापाना, हुजूर, हुजूर, हमें माफ कर दीजिए हुजूर। हुजूर, ये सब कुछ हमने आलम शाह के कहने पे किया। हाँ जापाना, और आलम शाह जी ने ही कहा था कि आम जो है देश में नहीं विदेश में बेचेंगे, जिससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। इसलिए जापाना हमने सारे आम छुपा दिए और विदेश भेजना शुरू कर दिए। गिरफ्तार कर लो इस आलम शाह को। बीरबल, आप ये बताइए कि आपको ये इल्म कैसे हुआ कि ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं? दरबार में रवि किशन ने कहा कि इस बार आम की फसल को कीड़े खा गए, सारे आम खराब हो गए। लेकिन आलम शाह ने हमें कहा कि रवि किशन ने उन्हें बताया कि इस बार बारिश ठीक नहीं हुई, इसलिए आम की फसल उगी ही नहीं। तभी हमें लगा जापाना कि ये तीनों के तीनों मिले हुए, तीनों ही चोर हैं। वाह बीरबल, वाह वाह। आज आपने हमारी नाक ही नहीं बल्कि हमारी रियासत को एक बहुत बड़े नुकसान से भी बचा लिया।